हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, उसको लिखना सीखने के लिए, बोलना सीखने के लिए इमला एक बहुत बेहतर साधन है। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, जिस टाइम आप लिख रहे होते हैं और मैं आपको बोलती हूँ तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना आता है। जब मैं आपको सही तरीके से बोलती हूँ, आप उसको सुनते हैं और लिखते हैं शुद्ध रूप में, तो आप कहीं ना कहीं उसको शुद्ध रूप में बोलना भी सीख जाते हैं। पहले क्या होता था, स्कूल्स में इमला बहुत बोला जाता था। इमला को कहते हैं श्रुतिलेख, और इंग्लिश में डिक्टेशन भी बोली जाती थी। टीचर उसको चेक करती थी कि कहाँ कहाँ आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो उस तरीके से हम लैंग्वेज को सुधार करते थे। अब लैंग्वेज का सुधार नहीं हो पाता है। बच्चे बहुत सारी लिखने में अशुद्धि करते हैं, और जैसा वो लिखते हैं वैसा ही याद करते हैं, तो वो बोलते भी गलत हैं। तो बेसिकली इन वीडियोस को लाने का जो पर्पज़ है वो आपकी भाषा में सुधार करना है, लैंग्वेज में सुधार करना है, कि आप अपने लैंग्वेज को करेक्ट वे में लिखें, गलतियां ना करें, अशुद्धियां ना करें, मिस्टेक्स ना करें स्पेलिंग में। और डिक्टेशन के थ्रू कहीं ना कहीं आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ यही है कि आपकी लैंग्वेज में सुधार हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखें, उसमें गलतियां ना करें। इसलिए जितनी मेहनत मैं करती हूँ ना इन वीडियोस को बनाने में, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होता है, उसको आप देखिए, लिखिए, अटेम्प्ट करिए, अपनी अशुद्धियों को दूर करिए। और लास्ट में जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि जितनी भी गलतियाँ आप करते हैं ना इस इमला की वीडियो को देखने के बाद, तो दी गई स्लाइड से अपनी जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध रूप में लिखिए, कम से कम 10-10 बार, ताकि आप उन वर्ड्स को दोबारा कभी भी गलत ना करें। तो चलिए, आज बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, इमला की वीडियो शुरू करते हैं। श्रुतिलेख लिखना शुरू करिए। क्लास 9th और 10th के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ, कठिन शब्द हैं इसमें काफ़ी। सीनियर क्लासेस के लिए सही रहेगा, लेकिन जो बच्चे हिंदी में अच्छे हैं तो क्लास 5th 6th 7th 8th वाले बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वो इसको कर सकते हैं। तो मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ध्यान से सुनना है, साफ साफ लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशंस का ध्यान रखिएगा, और मेरी दी गई स्लाइड से अपने पंक्चुएशंस को भी चेक करिएगा कि आपने कहाँ कॉमा, कहाँ पर अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम कहाँ लगाया है, और कहाँ पर मिस कर दिया है। डैश, छोटे से छोटा चिन्ह भी आपको किसी भी लैंग्वेज को लिखते टाइम लिखना आना चाहिए कि उसको कहाँ पर किस तरह से लगाया जाएगा, तभी भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाती है। तो चलिए, मैं बोलना शुरू करती हूँ और आप लोग लिखना शुरू करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, और दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा
प्रयुक्त भाषा, लोक भाषा का, लोक भाषा का, कार्य करते हुए भी, कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, उससे भिन्न होती है। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से आलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से आलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के
समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामह का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषण के बिना शोभा नहीं पाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामह का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषण के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट
और विश्वनाथ, मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी, एक ही शब्द है ये, शोभातिशायी धर्म कहा है। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म कहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कठिन शब्दों के साथ ये जो मैं श्रुतिलेख का वीडियो आपके लिए लाई थी, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपकी गलतियों को दूर करने में। इमला पूरा देखने के बाद, लिखने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहती हूँ, नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के पास में जो घंटी का निशान है ना, उसको भी प्रेस करिए और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।